नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की पहचान है यहाँ की कला, संस्कृति, यहाँ का साहित्य। और राजस्थान दिवस के संदर्भ में हम न्यूज़ 24 पर एक विशेष श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं कि राजस्थान में कला और साहित्य का इतना जो ज़बरदस्त उत्साह है, लोगों में इतनी क्रिएटिविटी है, वो किस रूप में आपके सामने लाई जाए। और इसी सीरीज़ में, इसी श्रृंखला में आज सबसे पहले हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर सुषमा महाजन से, जो कि पेशे से एक डॉक्टर हैं, लेकिन उनकी कलाकृतियाँ, उनकी एग्जीबिशन, आर्ट एग्जीबिशन है जो कि जयपुर में इस वक्त ताज आमेर में एग्जिबिट की गई है। और इस एग्जीबिशन को देखने वाले लोगों के रिएक्शन जिस तरह के हमने देखे हैं, और एग्जीबिशन आपको जो हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लगातार इस इंटरव्यू के दौरान देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि एक डॉक्टर भी इतना ज़बरदस्त क्रिएटिव, इतना मतलब कैसे आइडियाज़ को आप कलर्स के माध्यम से लोगों के दिलों तक पहुंचाते हैं, दिलों को छूते हैं। तो हमारे दिलों को छूने वाली डॉक्टर सुषमा महाजन, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। थैंक यू। सबसे पहले तो यही समझने की बात है हमारी ऑडियंस के लिए कि एक डॉक्टर कैसे एक आर्टिस्ट में कन्वर्ट हुई। ये तो एक चांस डिस्कवरी है। मैं कोई क्लेम नहीं करूँगी कि मैंने बचपन से सोचा था कि मुझे पेंटिंग करना है, कभी मौका मिला तो करूँगी। ये कोरोना के टाइम पे, उससे जस्ट पहले मेरी बेटी की बोर्ड एग्ज़ाम्स थे और उसने फ़ाइन आर्ट्स लिया हुआ था। उसको सिखाने के लिए मैंने यूट्यूब वीडियोस देखे थे वाटर कलर्स में। उसके 10 दिनों बाद कोविड लॉकडाउन हो गया, तो मुझे लगा कि कलर्स घर पे पड़े हैं तो टाइम पास करने के लिए मैंने वो स्टार्ट किया था। और वो ग्रेजुअली करते करते मुझे इसमें इंटरेस्ट आता गया और वो जर्नी चलती गई। तो चांस डिस्कवरी कहूँगी इसको मैं सिर्फ। जी, जनरली विमेन जो भी वर्किंग हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो या किसी और सेक्टर में हो, अपना खुद का जो प्रोफेशन है और प्रोफेशनल जो काम है, उसके साथ घर को मैनेज करना, यही इतना ज़्यादा होता है। उसके बीच में आपने इतनी बड़ी एग्जीबिशन लगाना और उसके लिए इतना समय निकालना। मान लीजिए कि कोरोना के टाइम को आपने यूटिलाइज करने के लिए सिर्फ एक्सप्लोर किया था बच्ची के लिए, लेकिन उसे इतना इस लेवल पर लेकर आने का जो विचार है वो कब आया? नहीं, पहले तो कोई विचार नहीं था। जब स्टार्ट किया था तब तो ये था कि घर में लगाने के लिए 5-6 पेंटिंग्स बन जाएं जो मैं डिस्प्ले कर सकूं, कि मैं बोल सकूं मैंने 3 महीने लगाए हैं तो पेंटिंग बन गया है। लेकिन कोरोना वाला टाइम 1 ईयर तक एक्सटेंड हुआ तो मैं रोज़ करती गई। आप बिलीव नहीं करेंगे, विदिन 1 ईयर मेरे पास 100+ पेंटिंग इकट्ठा हो गया था। और तब भी कोई दिमाग में ये नहीं था कि एग्जीबिशंस लगाने हैं। लेकिन जब इतना इकट्ठा हो गया तो किसी ने बोला मैम एग्जीबिशन लगा लीजिए। और फर्स्ट एग्जीबिशन मैंने 1 ईयर के बाद किया था। उसका जो रिस्पांस था उसको देख के लगा कि वाकई क्या मैं आर्टिस्ट बन गई हूँ। तो लोगों का जो रिस्पांस होता है ना, वो आपके लिए एक वर्बल सनशाइन होता है। जैसे ही लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ है और आपको इंस्पिरेशन मिलती है। तो फर्स्ट एग्जीबिशन के रिस्पांस ने मुझे आगे इंस्पायर किया कि मैं और करूँ इसको। तो उसके बाद तो मुझे कोई रोक नहीं पाया, क्योंकि मैं इतना इन्वॉल्व हो चुकी थी, मुझे इतना मज़ा आ रहा था। जिस चीज़ में आपको मज़ा आने लगे तो उसको छोड़ नहीं सकते। और लोगों का प्यार भी मिलता जा रहा था, तो लोगों का प्यार, मुझे खुद का इन्वॉल्वमेंट, तो ये जर्नी चलती ही गई। जी, सुषमा जी, सवाल ये है कि डॉक्टर सुषमा, आप अपने पेशे के साथ कितना न्याय करती हैं? अपने आर्ट वर्क को जब आप पैशन के रूप में देख रही हैं और इतना समय आप यहाँ एग्जीबिशन वगैरह में देती हैं, तो आप अपने पेशे के साथ कितना न्याय कर पा रही हैं अभी? उसके साथ तो 100% चल ही रहा है। वो तो मेरा 9 to 5 है ही है, उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ है नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि आज तक मैंने कभी उससे लीव लिया है। पर एग्जीबिशन करने के लिए डेफिनेटली आजकल साल में 2 या 3 छुट्टी लेना पड़ता है। पर वो मेरा उसको भी मैं प्रोफेशन नहीं बोलूँगी, वो मेरा पैशन है। क्योंकि मैंने 30 ईयर्स उसमें लगा दिए हैं, तो 30 ईयर्स से मैं उस प्रोफेशन में हूँ। वो मेरा पहला प्यार है और पेंटिंग मेरा दूसरा प्यार है। मैंने इसीलिए ये सवाल पूछा कि बहुत सारी महिलाएं जो काम करती हैं दरअसल, और जिनको लगता है कि मेरा ये कुछ छूट गया, मेरे दिल का, मेरे मन का, मुझे ये भी करना था, मुझे वो भी करना था, और जिनको लगता है कि मुझे करना है, वो छोड़े नहीं जो करना चाहते हैं। डॉक्टर सुषमा को सुनने के बाद एटलीस्ट आप ये ज़रूर सोचें कि जो कुछ करते करते आप छोड़ रही हैं और जो आप करना चाहती हैं उसे आज से ही करना शुरू कर दीजिए। कोरोना के मुश्किल काल में डॉक्टर सुषमा महाजन ने पेंटिंग्स बनानी शुरू की, कलर पेंटिंग पर काम करना शुरू किया, और उसके बाद एक के बाद एक कई एग्जीबिशन लगाई। दिल्ली में भी लगाई, आप देश में, हिंदुस्तान में, अब दूसरे राज्यों में जाने की भी सोच रही हैं? नहीं, बिल्कुल हम सोच रहे हैं कि अब दिल्ली में तो कर लिया, जयपुर में भी खूब कर लिया।
मे बी आप मुंबई कोलकाता कहीं लगा सकते हैं, और इवन आप ग्लोबल लेवल पे भी जा सकते हैं, क्योंकि आर्ट वर्क का कोई ऐसा बैरियर नहीं है। जैसे आपको मेरे मेडिकल स्टडीज़ में आप किसी और कंट्री में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो आर्ट फील्ड आपको ये फ्रीडम देता है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, उसके लिए आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। और अगर गॉड विलिंग अगर ये सब चलता रहा ठीक, तो हम आगे डेफिनेटली इंडिया को बाहर भी रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। जी, हमने आपकी एग्जीबिशन देखी सुषमा जी। वो उस एग्जीबिशन में बहुत सारी वैरायटी भी है, मतलब थॉट प्रोसेस, कोई भी पेंटिंग, कोई भी आर्टिस्ट कोई काम करता है तो कहीं से एक विचार शुरू होता है। आपकी इस एग्जीबिशन का जो विचार है, हमने देखा कि हमने गणेश को डमरू के साथ कभी नहीं देखा, लेकिन इस तरह आपने स्पिरिचुअल थॉट को भी आपने अपने कलर्स में कैसे उतारने का सोचा? आप देखेंगे इसमें बहुत सारे मैंने डाइवर्सिटी किया है, बहुत सारे जॉनर्स को हैंडल किया है। आई थिंक जो मेरा सेक्रेड वाला थीम है वो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हम अपने रिलीजियस गॉड्स को दिखाते हैं, मैं उससे हट के कुछ दिखाना चाहती थी, क्योंकि मैं यूजुअल वाला पैटर्न फॉलो नहीं करना चाहती थी। और क्योंकि मुझे आर्ट में इंटरेस्ट है, म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, तो मुझे लगा कि गॉड्स को भी हम क्यों एक सिंपल सीरियस पोज में दिखाएं, उनको भी हम दिखाएं कि वो भी आर्ट इंजॉय करते हैं, म्यूज़िक को इंजॉय करते हैं। तो उस वाली फीलिंग को रख के मैंने अपनी जो सीरीज़ करी है, तो मैंने गणेशा को मृदंग प्ले करते दिखाया है, वीणा प्ले करते दिखाया है, शिव और गणेशा को डांस करते दिखाया है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो गॉड्स हैं वो हम अपने लेवल पे हम जो इमेजिनेशन करते हैं उसी का ह्यूमन फॉर्म हम आगे फॉलो कर रहे हैं। अगर हमें म्यूज़िक पसंद है, डांस पसंद है, तो गॉड्स को तो डेफिनेटली पसंद है ही है, क्योंकि वो हमारे लिए तो एक्चुअली गॉड हम बोलते हैं, वो तो सृष्टि में पहले वही आए थे, उसके बाद हम लोग आए हैं। तो मुझे उनको रूटीन में प्रेजेंट नहीं करना था और मेरा स्टाइल में करना था, तो मैंने अपने आर्टिस्टिक स्टाइल में उनको कलरफुल, उनको म्यूज़िकल और उनको उस एलिमेंट में अपना स्टाइल प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। जी, आपने कहा अपना स्टाइल, मेरा स्टाइल, हर आर्टिस्ट का अपना स्टाइल होता है। आप अपने इस स्टाइल में क्या-क्या ऐसी चीज़ें डालती हैं जो आपको दूसरों से अलग खड़ा करती हैं, आपको सैटिस्फैक्शन देती हैं कि हाँ, इस पूरी पेंटिंग में मेरा स्टाइल रिफ्लेक्ट हो रहा है? आई थिंक मेरी जो आर्ट की जो स्टाइल में 3 चीज़ें कॉमन मान सकते हैं आप। एक तो वाइब्रेंट कलर्स, राइट, तो मैं वाइब्रेंट कलर्स यूज़ करने में बहुत बिलीव करती हूँ। मुझे उससे कोई, आई डोंट फील शाय कि मुझे ये यूज़ नहीं करना है, तो वाइब्रेंट कलर्स मैं स्टाइल में करती हूँ। सेकेंड, यू विल फाइंड कि जो मेरा आर्ट है हैप्पी आर्ट है। आप किसी भी पेंटिंग में कोई नेगेटिव इमोशन नहीं देखेंगे, आपको ऐसा फील ही नहीं आएगा कि उसको देख के आपको डिप्रेशन हो रहा है। यू विल फील हैप्पी, अपलिफ्टेड, आपका सोल अपलिफ्टमेंट लगेगा आपको। तीसरा, मुझे लगता है कि मैं जॉनर्स मल्टीपल ट्राई करती हूँ। मैं किसी एक चीज़ में अपने आप को बॉक्स नहीं करना चाहती हूँ कि मैं अगर हॉर्सेस कर रही हूँ तो मैं हॉर्सेस करती रहूँगी, नहीं, मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है उसको मैं ट्राई करना चाहती हूँ, अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। तो मेरा बड़ा वाइब्रेंट हैप्पी आर्ट है और एक्सपेरिमेंटल आर्ट भी चल रहा है। एक्सपेरिमेंटल आर्ट क्या है, ज़रा समझाइए, मतलब इससे आप क्या कन्वे करना चाहते हैं? और आप जैसे हर एग्जीबिशन में मैंने अपना कुछ ट्राई किया, लोगों ने अप्रिशिएट किया, तो मेरी लाइफ उसका पार्ट बन गया, और नेक्स्ट एग्जीबिशन के लिए सोचती हूँ अब इससे आगे क्या होगा, इससे आगे नया क्या करना है। तो आप ये मान सकते हैं कि एक एग्जीबिशन के लिए मैं 70% तक जो पुराना करती आई हूँ उसी में कुछ और रिफाइनमेंट करती हूँ, पर 30% मैं अपने आप को चैलेंज करती हूँ कि इसमें और क्या किया जा सकता है, इसको इस जॉनर को ट्राई करके देखते हैं। उससे क्या है कि मेरा ग्रोथ तो होता ही है, प्लस एज ए आर्टिस्ट मुझे चैलेंज भी मिलता है कि हाँ आप कुछ करें। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जब मेडिकल से आर्ट फील्ड में आई हूँ तो उसमें तो मुझे बांध के रखा गया है कि आपको यही करना है, दिस इज़ योर वे, आपको इसका ऐसे ही होना चाहिए। मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ तो ये डायग्नोसिस होगा, ये इसका होगा। आर्ट फील्ड में मुझे फ्रीडम मिली है, तो मैं अपने आप को एक बॉक्स में रखना नहीं चाहती। तो मुझे कोई बोले आप हॉर्सेस बहुत अच्छे करते हैं, तो मैं हॉर्सेस ही करते रहना नहीं चाहती हूँ। तो मैं अपने आप को चैलेंज करना चाहती हूँ, मैं एज ए आर्टिस्ट ग्रो करना चाहती हूँ। मेरी जर्नी बहुत छोटी है, 5 ईयर्स की है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं एटलीस्ट अपने आप को फ्रीडम दूँ कि मैं एक्सप्लोर करूँ, एक्सपेरिमेंट करूँ। मुझे कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं होना है, मुझे एज एन आर्टिस्ट जिसमें मेरी जर्नी जो है, मेरे सोल को जो मुझे अपना पीस मिलता है ना, मैं उसके लिए काम कर रही हूँ। ये मेरा सेल्फ एक्सप्रेशन है। जी, बहुत खूबसूरत बात कही डॉक्टर सुषमा आपने कि यहाँ पर मुझे सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। बीइंग ए रेडियोलॉजिस्ट, आपको मशीन के अकॉर्डिंग चलना है, आपको पैरामीटर के अकॉर्डिंग चलना है, आपको पेशेंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलना है, और उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। 2+2 4 ही है। लेकिन यहाँ पर कलर्स को आप अपने हिसाब से, अपने इच्छा, अपने शौक और अपनी उड़ान के मुताबिक उनमें रंग भर सकती हैं। बहुत अच्छी बात है। और ये
खास करके इस देश की महिलाओं को, दुनिया भर की महिलाओं को तो ज़रूर सोचना चाहिए, जो हमेशा सीमाओं में कैद रहती हैं, अलग अलग तरह से बाउंड्रीज उनके लिए बना दी गई हैं, लेकिन डॉक्टर सुषमा ने उन बाउंड्रीज से बाहर निकलने का अपना तरीका, अपना रास्ता निकाला है, जो कि बहुत ही खूबसूरत रंगों से भी भरा हुआ है। डॉक्टर सुषमा, सवाल ये भी है कि बहुत सारी महिलाएं ऐसा करना चाहती हैं, आपने भी अपने आसपास देखा होगा, बीइंग अ डॉक्टर आप अपनी डॉक्टर फर्टिनिटी में बहुत सारी डॉक्टर फ्रेंड्स को देखती होंगी जिनकी अपने शौक़ हैं, अपनी इच्छाएं हैं, लेकिन वो उसमें अपने जो काम, रूटीन का जो काम है, उससे बाहर नहीं निकल पाती हैं। वो जो अपने शौक़ को एक्सप्लोर करना चाहता है, वो कैसे अपने रूटीन से बाहर निकले? मुझे लगता है कि कुछ भी करने के लिए आपके अंदर 2 या 3 एट्रीब्यूट्स होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है और पेशेंस बहुत ज़रूरी है। मेरे केस में तो आप मान सकते हैं कि मैंने एक सर्टेन लेवल अचीव कर लिया है, मे बी अभी प्रोफेशन बनने वाला है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपका जो शौक़ है वो प्रोफेशन भी बने। आप कुछ चीज़ें अपने लिए करती हैं, आप किसी प्रोफेशन या किसी प्रॉफिट के लिए नहीं करते हैं, राइट? अगर आपको 2 घंटे नहीं मिल पा रहे, कोई बात नहीं, आप 15 मिनट लगाइए, लेकिन अगर जब तक आप उसको अपना लाइफस्टाइल का पार्ट नहीं बनाएंगे, तब तक वो आपकी लाइफ में एंट्री ही नहीं करेगा। आप सोचेंगे मैं कल करूँगी, आज मैं बिज़ी हूँ, आप रोज़ बिज़ी रहने वाले हैं, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चलता ही रहेगा। तो अगर आप किसी चीज़ को वाकई चाहते हैं, तो आपको उसको लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना पड़ेगा, उसके लिए एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा और उस टाइम को आपको स्टिक करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप उसको अपना पार्ट नहीं बनाएंगे, आप उसके लिए टाइम निकालेंगे ही नहीं, क्योंकि आपका कोई भी काम इसको और कल करते हैं, आप कभी भी उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। सेकेंडली, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को अगर आप स्टार्ट करते हो, आप 2 महीने 3 महीने करके सोचते हो रिजल्ट नहीं आ रहे, अरे यार ये तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आप उसको ट्राई करिए प्लीज़, उसको आप एफर्ट लगाइए, क्योंकि एक जब तक आप उस पर कुछ साल लगाएंगे तब तक उसका रिजल्ट आना स्टार्ट होगा। तो ऐसा नहीं कि इंस्टेंट, आजकल की जनरेशन तो इंस्टेंट मांगती है कि आज मैंने 2 महीने लगा दिए, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, सालों लग सकते हैं, लेकिन आइडिया है कि आपको वो चीज़ खुशी दे रही है, तो आप अपनी खुशी के लिए करते रहिए, और अगर आप उसमें लगे रहेंगे, कभी ना कभी उसके रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। जी, हमारे राजस्थान में, आप तो पंजाब से हैं, राजस्थान में हम एक कहावत सुनते हैं कि हाथों पे सरसों नहीं उगाई जा सकती। उसका मतलब यही है कि अचानक कुछ नहीं हो सकता, आपको सींचना पड़ता है, आपको समय देना पड़ता है, और आपने जो समय दिया है, आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही कि अब आप इसको प्रोफेशन भी बनाना चाहती हैं। मैं बनाना चाहूँ ना चाहूँ, लोगों ने बनवा दिया है क्योंकि अब मुझे लगता है कि जब आपके आर्ट को लोग इतने प्यार से ट्रीट करना स्टार्ट करें और लोग वेट करें कि आप नेक्स्ट एग्जीबिशन कब कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर ट्रीटिंग यू विद रिस्पेक्ट एज एन आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट का प्रोफेशन क्या होता है कि आपको लोग सीरियसली एज एन आर्टिस्ट मानना शुरू हो जाता है, दैट इज़ योर प्रोफेशन नाउ। और एज ए मैंने बोला, मेरा पहला प्यार मेरा मेडिकल प्रोफेशन है, उसको तो मैं क्विट नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये साथ में मे बी हाफ टाइम दे रही हूँ, लेकिन उतने ही पैशन से कर रही हूँ, उतने ही दिल से कर रही हूँ। तो जब आप कोई चीज़ दिल से करते हैं तो वो आई थिंक वो रिफ्लेक्ट होती है आपकी पेंटिंग्स में। तो जो मैं पेंटिंग में अपने दिल से इमोशंस डालना चाहती हूँ, तो मेरे ऑडियंस को वो इमोशंस फील होती हैं, तो मेरी पेंटिंग जो है ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पा रही हैं, रेजोनेट कर पा रही हैं। तो पैशन और प्रोफेशन, आई डोंट थिंक कि कोई बाउंड्री होना चाहिए। जिस चीज़ को मैं प्यार से कर रही हूँ, लोग रिलेट कर रहे हैं, आप उसको आप मेरा पैशन माने या मेरा प्रोफेशन माने, वो तो एक डेफिनेशन की बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। बहुत सारे आप ये उन लोगों के बारे में बताया जिन्होंने आपको अप्रिशिएट किया, आपके आर्ट वर्क को मोटिवेट किया कि आप और ज़्यादा करें। तो लोगों की किस किस तरह की रिएक्शन आपको सुनने को मिलते हैं जिससे कि आपका मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ता है? लोग जब अप्रिशिएट करते हैं, सबसे पहले तो ये बोलते हैं कि आपने इतने शॉर्ट टाइम में ये कैसे कर लिया। दैट मीन्स कि मुझे लगता है इतने शॉर्ट टाइम में करने का रीज़न मैं क्रेडिट में अपने आप को नहीं दे सकती, समथिंग मस्ट बी हिडन विद, क्योंकि गॉड ने हर एक को कोनो की टैलेंट दिया हुआ है। और अगर आप बोलें कि 5 सालों में आप यहाँ पहुँच सकते हैं, तो उसका मतलब कुछ था आपके अंदर जो अब बाहर आ रहा है, क्योंकि आपने उसको पॉलिश करना स्टार्ट किया है। मैं ये नहीं क्लेम कर सकती कि मैं 5 ईयर्स में सिंगर बन सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर शायद वो चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं कोशिश भी करूँ तो सिंगर नहीं बन सकती। तो हर एक के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है। तो लोग जो अप्रिशिएट करते हैं कि आपने इतने कम टाइम में किया है, तो गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड, तो मेरे अंदर वो टैलेंट होगा, पर मुझे नहीं मालूम था, लोग अब अप्रिशिएट करते हैं। सेकेंडली, दे फील कि जो मेरा चॉइस ऑफ कलर्स है, उनको लगता है कि वो बड़ा सूदिंग है, बड़ा अपलिफ्टिंग है, तो दैट इज़ अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। तो आपको एक फ्रीडम मिलती है कि आप कलर से और प्ले कर सकें। देन दे फील, कुछ लोग तो मुझे कहते हैं कि आप एक अपना स्टाइल बनाइए, एक जॉनर में आइए, पर कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं कि आप डाइवर्सिटी करती हैं, दैट इज़ रियली कमेंडेबल, तो आप इतना कैसे कर लेते हो।
सो दैट इंस्पायर्स मी कि मुझे एक चीज़ को स्टिक नहीं करना है। जो मैं सोचती हूँ कि मैं ये सब कर सकती हूँ तो मुझे करना चाहिए। तो लोगों का जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं कि आप आर्किटेक्चर भी कर रहे हैं, आप पोर्ट्रेट्स भी कर रहे हैं, आप एनिमल्स भी कर रहे हैं, जब वो लोग मुझे इसके लिए अप्रिशिएट करते हैं, दैट मोटिवेट्स मी कि येस आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। आई डोंट हैव टू बॉक्स माई सेल्फ इन कि मुझे ये करना है, मुझे नीश डाउन नहीं करना है। आई हैव टू स्प्रेड, आई हैव टू गिव विंग्स टू माई ड्रीम्स। मैं जो भी सोचना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ, जो मेरी क्यूरियोसिटी है, मैं उसको पूरा जाना चाहती हूँ। तो लोग मुझे बड़ा इंस्पायर करते हैं कि मतलब व्हेन दे सी माई एग्जीबिशन दे फील कि यार आप इतना कैसे कर रहे हो, क्योंकि लोग तो या तो हॉर्सेस करते हैं या कुछ वो करते हैं। तो जो डाइवर्सिटी के लिए कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, वो जो मेरी सोच है, क्योंकि मैं खुद उस चीज़ के लिए बड़ा मुझे अपील है डाइवर्सिटी के लिए, वो कॉम्प्लीमेंट्स मुझे बड़ा मोटिवेट करते हैं कि आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन एंड आई शुड कंटिन्यू। जी, स्काई इज नो लिमिट। ये सुनते हैं हम, बहुत सारे लोग इसको सुनकर अपने जीवन में एक्सप्लोर भी करना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं, बहुत सारे लिमिटेशंस में, बाउंडेशंस में बंधे हुए रहते हैं। तो तमाम वो लोग जो न्यूज़ 24 पर डॉक्टर सुषमा महाजन को सुन रहे हैं, वो इस बात पर ज़रूर ध्यान दें कि अपने आप को बांधे नहीं कि हम बस इतना कर सकते हैं, हमें इतना ही करना है, हमारे लिए तो बस हमारी किस्मत में ऐसा ही लिखा हुआ है। किस्मत खुद बनाई जा सकती है और लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं जो अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। लेकिन डॉक्टर सुषमा महाजन, सवाल ये भी है कि जो महिलाएं हैं खास करके, क्योंकि बीइंग ए विमेन आप इस बात को और बेहतर समझ सकती हैं। आप जब यहाँ भी देखेंगी ऑडियंस के रूप में भी, भले ही आप इनवाइटेड यहाँ पे आपकी इस एग्जीबिशन को देखने के लिए आ रहे हैं लोग, लेकिन उसमें विमेन की संख्या कम है कंपैरेटिवली। तो विमेन जो आर्टिस्ट हैं, चाहे वो पेंटिंग या कलर पेंटिंग ही नहीं करें, मतलब ड्राइंग नहीं करें, वो और भी बहुत सारे एरियाज हैं, बहुत सारे एरियाज। महिलाओं के लिए स्पेसिफिक कोई आप मैसेज देना चाहती हैं? महिलाओं के लिए तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आई डोंट नो, जब स्पेशली 30s और 40s में हम अपने आप को, हमारी सोच में ही हम अपने आप को रोक लेते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है करने की, ठीक ऐसे ठीक चल रहा है। लेकिन जब तक आप समझोगे नहीं कि आपके अंदर का जो पोटेंशियल है, आप उसको अचीव नहीं करोगे, आप अंदर से खुश नहीं हो पाओगे। आपको कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग लगेगा लाइफ में। सब कुछ होने के बाद ही आपको लगेगा कोई चीज़ तो मिसिंग है। और मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी चीज़ हमें रोकती है, वो लगता है कि लोग क्या बोलेंगे, या हमें जजमेंट का डर होता है कि वो हमें कैसे जज करेंगे। अगर आप लोगों की जजमेंट से डरोगे तो आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। आप कभी किसी से कंपेयर भी मत करिए, क्योंकि आपको अगर अपने के लिए कुछ करना है तो अपने से कंपेयर करिए कि मैं ये करना चाहती हूँ तो मैं 2 महीने के बाद यहाँ पर से यहाँ पहुँची हूँ। आप अपने आप को कंपेयर करना स्टार्ट करिए आपकी ग्रोथ देखने के लिए। लोगों से कंपेयर मत करिए, लोगों की जजमेंट से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो कुछ कर नहीं रहे, आप तो करना चाहते हो, तो प्लीज़ करिए, क्योंकि जब आप करेंगे देन यू रियलाइज़ कि कैसी खुशी होती है। जी, सवाल ये भी है डॉक्टर सुषमा कि बीइंग एन आर्टिस्ट आप जब खुद को देखती हैं, तो राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ आर्टिस्ट कम्युनिटी के लिए, आर्टिस्ट फर्टिनिटी के लिए किस तरह के स्कोप हैं, कितनी सरकार या व्यवस्था के स्तर पर जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो एनवायरनमेंट है, उसमें और क्या सुधार होना चाहिए, आर्टिस्ट लोगों के लिए क्या कुछ किए जाने की ज़रूरत है? आई थिंक इस बारे में मैं ज़्यादा आंसर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं अपने घर से ऑपरेट करती रही हूँ, क्योंकि मैं एक रेगुलर आर्टिस्ट नहीं हूँ। शौकिया स्टार्ट किया और अपने घर में बैठ के फ्री टाइम में बनाती हूँ और बना के उसको एग्जीबिशन में लगाती हूँ। बट ग्रेजुअली आई एम गेटिंग एक्सपोज टू अदर आर्टिस्ट। मैं आगे तो किसी को जानती भी नहीं थी यहाँ पर अब एग्जीबिशन के थ्रू मुझे लोगों से मिलना स्टार्ट हुई हूँ। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आर्ट हमारे जो एक कल्चर का वो बड़ा पार्ट होता है। तो गवर्नमेंट को डेफिनेटली उसके ऊपर खूब सारा अपना एनर्जी और टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या आपका पूरे स्टेट का जो कल्चर और रिवाइवल जो होता है, क्योंकि इसको आप इग्नोर करेंगे तो आपका अगला जो फर्दर जनरेशन्स हैं वो कुछ ना कुछ मिस आउट करने वाली हैं। क्योंकि हमारे पास, हम जब राजस्थान में आए पंजाब से, तो यहाँ का डांस यहाँ का है, ये गुलाबों का डांस है। तो वो जो कल्चर होता है ना, वो आपके स्टेट को एक रिच बनाता है। तो कल्चर के ऊपर गवर्नमेंट का डेफिनेटली फोकस बहुत होना चाहिए और आर्टिस्ट को डेफिनेटली प्रमोट करना चाहिए। जो आर्टिस्ट अच्छा कर रहे हैं उनकी एग्जीबिशंस लगवाना चाहिए, उनको इंटर स्टेट पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, तो उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुषमा महाजन। एक दो सवाल आपसे और लेती हूँ, क्योंकि आप जब दो दो काम करती हैं तो फैमिली, बच्चे और स्पेशली पूरा जो आपका, क्योंकि आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैं आप पर, बीइंग वाइफ ऑफ ए सीनियर ब्यूरोक्रेट, आपको घर में भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। क्योंकि वैसे तो सर का तो बहुत साथ रहता है, वो तो खुद आपके साथ इसको एंजॉय करते हैं। बिल्कुल।
मुझे लगता है कि उस केस में ये बोलना चाहूँगी आई हैव बीन वेरी प्रिविलेज्ड, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत सपोर्टिव हैं, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं। और टू बी फ्रैंक, मैंने जब ये स्टार्ट किया तो मेरे बच्चे उस फेज़ से निकल के कॉलेज में जा चुके थे, तो आई वॉज़ फ्री फ्रॉम दैट फेज़। और घर की कामों के लिए, क्योंकि मैं अब इतना बिजी रहती हूँ, तो मेरा जो स्टाफ है दैट इज़ वेरी कोऑपरेटिव, तो मैंने उनको ट्रेन कर रखा है। तो हर एक चीज़ को मैंने जो खुद मैनेज कर सकती हूँ कर रही हूँ, लेकिन जो डेलीगेट कर सकती हूँ मैंने डेलीगेट भी किया है, क्योंकि आपके पास फाइनली दिन में एक फिक्स टाइम ही है। अगर आप हस्बैंड निगलेक्टेड फील कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली होता है, लेकिन मेरे केस में तो माय हस्बैंड इज़ सो सपोर्टिव कि वो चाहते हैं कि मैं इसको और आगे लेके जाऊँ। तो अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है तो आप कहीं भी जा सकते हैं जी। तो आई विल से कि फैमिलीज़ को, अपने मदर्स को, अपनी वाइफ्स को, अपनी जो उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर इतना पोटेंशियल है, आपको मालूम ही नहीं वो कहाँ तक जा सकती हैं जी। और सोशल मीडिया का दौर है इस वक्त बहुत ज़्यादा। आप खुद भी सोशल मीडिया पर हमने आपकी बहुत सारी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स वहाँ पर देखी हैं। तो सोशल मीडिया का कितना रोल आप देखती हैं आर्टिस्ट लोगों को आगे बढ़ने में, प्रमोट करने में? सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, चाहे हम लोग उसको इतना यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम मे बी बिकॉज आई एम ओवर बिजी विद माई 2 प्रोफेशंस। लेकिन मैं सोशल मीडिया पे इसके कारण आई हूँ, आर्ट के कारण। तो आई एम फॉलोइंग मैनी आर्टिस्ट, तो मैं उनका काम देख के मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। आपको पता लगता है कि लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, प्लस उनका जो मैं ये लोगों का ग्रोथ भी देखती हूँ। तो सोशल मीडिया बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अपने काम को यहाँ बैठ के भी इंटरनेशनली कहीं भी दिखा सकते हैं। तो आपको जो ग्रोथ और विजिबिलिटी मिलती है, सोशल मीडिया उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। लेकिन साथ ही साथ आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए कि अगर आपके फॉलोअर्स कम है तो आपका आर्ट अच्छा नहीं है। नहीं बिल्कुल। हर एक चीज़ के प्रो एंड कॉन होते हैं। तो आपको सोशल मीडिया को अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करना है, तो आप इंस्पिरेशन लेने के लिए यूज़ करिए। आप किसी आर्टिस्ट को फॉलो करते तो उनसे इंस्पायर होइए। ये मत सोचिए उसके तो 1 मिलियन फॉलोअर्स और मेरे तो फॉलोअर्स नहीं है। तो दैट इज़ नॉट द क्राइटेरिया कि आपका आर्ट कितना अच्छा है, क्योंकि आर्ट की जो क्वालिटी है वो आपकी अपनी है, उसको आप फॉलोअर से कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो लोग नेपथ्य में रहकर, मतलब अभी जिनको बहुत अनसंग हीरोज हैं, डॉक्टर सुषमा की तरह इतनी बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, लेकिन पूरा जीवन तो बीइंग अ डॉक्टर आपने अपने जीवन को निकाला, बच्चे बड़े हो गए, बाय चांस कोरोना जैसी महामारी में आपने बच्ची की हेल्प के लिए एक प्रयोग किया और उसके बाद आपकी इतनी ज़बरदस्त स्किल, टैलेंट बाहर आया डॉक्टर सुषमा। लेकिन एक बात और है कि हमारे यहाँ कहावत है, अगेन क्या है कि देश और दुनिया पूरा बेटों के आसपास केंद्रित है। तो कहावत भी है, पूत के पांव पालने में दिखते हैं, बेटियों के नहीं दिखते। लेकिन बचपन में भी आपको शौक होगा, बचपन में भी आपने पेंटिंग की होगी, तब आपने सोचा था आप एक आर्टिस्ट बनेंगी? नहीं, मैंने बचपन में कभी पेंटिंग नहीं किया। क्योंकि हमारे टाइम में क्या होता था कि पेंटिंग चलो एक लोग करते होंगे, लेकिन हमारा जो टाइम था उसमें तो हम लोग आउटडोर ही रहते थे। हम लोग तो घर ही एंटर जब होता था, शाम को मम्मा से डांट पड़ती थी, बेटा घर आ जाओ, क्योंकि हमारे टाइम में तो सब दुनिया बाहर ही रहती थी। बच्चे लोग वहाँ खेल रहे होते थे, घर तो आते ही नहीं थे। घर आते ही फिर अपने होमवर्क करना होता था, तो हमारे पास तो सारा एक्टिविटी में टाइम निकल जाता था। आजकल के बच्चे इंडोर ज़्यादा रहते हैं, अपने मोबाइल्स में रहते हैं और टेक्नोलॉजी के साथ रहते हैं। हम लोग तो बाहर ही रहते थे, और मुझे कभी भी ऐसा शौक नहीं था कि मुझे पेंटिंग करना है। हाँ, डेफिनेटली मैं जब मेडिकल में थी तो मैंने ड्रॉ करती थी, अच्छी बना लेती थी। बेटी के स्कूल के प्रोजेक्ट करने होते थे तो मैं अच्छे से बनाती थी। रादर बेटी बोलती थी, मम्मा इतना अच्छा मत बनाओ कि मेरे टीचर को लगे मम्मा से बनवा के लाई है। बट दैट वाज वन इंडिकेशन कि यस आई कुड ड्रॉ, लेकिन मैंने पेंटिंग कभी नहीं सोचा। ओके। तो एक और बात है, जिन लोगों को लगता है कि बचपन में काम नहीं किया लेकिन अब कर सकते हैं, वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं आपकी तरह। बिल्कुल, आपको एक्चुअली मालूम ही नहीं है, क्योंकि हम लोग हमारे यहाँ पे सिस्टम क्या है कि स्कूल में आपको डिसाइड करना है मेडिकल नॉन मेडिकल क्या ब्रांच है। सो वी आर सो उसमें हमारा थॉट प्रोसेस बिल्कुल फिक्स हो चुका होता है कि पहले करियर बना लीजिए, उसके बाद बाकी करेंगे, और फिर करियर में सेटल होने में टाइम लगा देते हैं। तो वन हैज़ टू बी वेरी क्लियर कि आपका जो पैशन है उसको भी साथ में टाइम देना चाहिए, बच्चों को भी एक्सप्लोर करना चाहिए कि आपका पैशन क्या है। डॉक्टर सुषमा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे इतनी बातचीत करके, और इतना अच्छा आपका आर्ट वर्क हमने देखा। हमारे दर्शक जो हैं वो भी ज़रूर देखेंगे, और हमारी कोशिश यही है कि हम न्यूज़ 24 पर इस फीचर में, इस सेगमेंट में हम आपको राजस्थान के उन तमाम आर्टिस्ट से मिलाएं, सेलिब्रिटीज़ से मिलाएं जो अपना काम खूबसूरती से किए जा रहे हैं, और उसे देखने के लिए, उसकी खूबसूरती को दुनिया तक पहुंचाने के लिए ही हमारी ये कोशिश है। तो आप बने रहिए
रहिए न्यूज़ 24 पर मेरे साथ। अगली बार किसी और शख्सियत से, किसी और आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात कराएंगे। अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। सर, हमें पता चला कि ये सारी पेंटिंग्स जो हैं इनके लिए इतने खूबसूरत वर्ड्स जो हैं वो आपने दिए, तो आपका ये पहला एक्सपीरियंस है? एब्सोल्युटली मैम, ये मैंने पहली बार ट्राई किया है और आर्टिस्ट डॉक्टर सुषमा महाजन से आई बीन एसोसिएटेड। तो एक दिन कुछ बात चल रही थी एंड देन सडनली ये लगा कि इनको क्यूरेट करना है, हर पेंटिंग के लिए एक टाइटल और एक राइटअप चाहिए। सो सिंस आई रीड एंड राइट अलॉट, तो मैंने सोचा मैं ट्राई करता हूँ एंड देन इट केम आउट वेल। तो देन दे रिक्वेस्टेड दैट इफ आई कैन राइट फॉर सम मोर पेंटिंग्स। तो ऐसे ये स्टार्ट हुआ और खुद मेरे को थोड़ा सा अचंभा लगा कि अच्छा लिखा गया है, बट आई मस्ट गिव द एंटायर क्रेडिट टू द आर्टिस्ट, क्योंकि आर्टिस्ट की जो क्रिएशन है उससे इंस्पायर होके ही मैं लिख पाया हूँ। जी, बहुत बहुत अलग अलग तरह की यहाँ पर पेंटिंग्स हम देख रहे हैं। आप जयपुर में इस तरह के एग्जीबिशंस कितनी फ्रीक्वेंट लगाते हैं? हमारा एक इनिशिएटिव है, पाथ्या बोलते हैं मैम उसको, इट्स अ CSR एक्टिविटी। उसके अंडर देयर इज़ वन पिलर जिसको बोला जाता है प्रिजर्विंग आर्ट एंड कल्चर एंड प्रोमोटिंग आर्ट। सो जब भी मौका मिलता है हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसा इस आर्ट को शोकेस किया जाए, सो दैट पीपल कैन रीच टू दीज आर्टिस्ट्स एंड अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ एन आर्टिस्ट एंड ऑल्सो अप्रिशिएट दीज पेंटिंग्स। जी, तो इस एग्जीबिशन में जो लोग आ रहे हैं उनका रिस्पांस कैसा है? किस तरह के लोगों का सजेशंस आ रहे हैं? सो जो आर्टिस्ट हैं डॉक्टर महाजन, उनके जॉनर्स बहुत वास्ट हैं। सो फ्रॉम टेम्पल आर्ट टू फ्लावर्स टू एनिमल्स, क्यूटनेस, रोमांस, यूरोपियन आर्किटेक्चर, इंडियन आर्किटेक्चर, कार्स, हेरिटेज कार्स। सो फीडबैक काफ़ी अच्छा आ रहा है एंड यू नो सम पीपल आर इवन आस्किंग कि ये कौन आर्टिस्ट्स हैं, तो हम बता रहे हैं कि ये एक ही आर्टिस्ट है। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड फीडबैक एंड जयपुर में होता है, बट स्पेशली इस आर्ट शो को बोला जा रहा है कि इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ आर्ट, पैशन एंड स्टोरी टेलिंग। थैंक यू सर। Thank you so much, ma'am. Dr. Sushma has always put up wonderful exhibitions. Her paintings exuberate colors, which is one of the finest things for all the people who love to see paintings. Might not be very acquainted with the details of it or the technical part of it, but ma'am की paintings बहुत सुंदर होती हैं. Every time I come, she adds a new texture, she adds new colors, new concepts. So it's really a delightful exhibition, and that too coming from a professional, a medical professional. It's all the more a delightful experience to come here. Thank you.